चलिए शुरू किया जाए। पहले एक सूचना है, जिनका जिनका छूटा हुआ है उनका रिवीजन क्लास 7 बजे शाम को चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव आकर के आप ही लोग के वजह से फ्री में पढ़ा रहे हैं। जब आप लोग का सिलेबस मुंह मिल जाएगा तो एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास चला जाएगा वो, ठीक है। तो तब तक आप लोग का जिनका जिनका छूटा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, नहीं लिए हैं तो आपको हम पढ़ाने का वादा किए थे। 6 क्लास हो चुका है, अब आपके घर समझिए जाके पढ़ा रहे हैं। लाइव पढ़ाने का मतलब क्या होता है, तो उसका फायदा आप लोग उठाइए और जो दिक्कत हो रहा हो आके पूछ लीजिएगा। जब मान लिया कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में कमी रह जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं, आके पूछिएगा, हम बता देंगे, भरवा देंगे, ठीक है। तो जिनका जिनका छूटा हुआ है, जितना छूटा हुआ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है। तो जितना छूटा हुआ है उस क्लास को कवर करना है। 8 बजे वाले आप ही लोग के बैच को ध्यान में रख करके वो एक तरह से बाकी लोग को रिवीजन समझ के दे रहे हैं और आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग का संविधान सभा हो गया है, प्रस्तावना हो गया, अनुसूचियां हो गया, संघ और राज्य क्षेत्र हो गया। फिर से कोई दिक्कत नहीं, छूट गया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार पुलिस के नाम पर डाल दिए हैं, ऐसे ही थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट के लिए, बट सब में तो वही पढ़ना है। हाँ, तो उसको आप लोग अपना कवर कर लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत होगा आके पूछिएगा, हम बताएंगे। जैसे आप लोग का मौलिक अधिकार शुरू होगा उसके बाद वहां बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो वीडियो एप्लीकेशन पे चला जाएगा, तो जो खरीदे होंगे उन्हीं को मिलेगा, बाकी अपने जो ऑफलाइन है ऑफलाइन में रहेंगे अपना, इस तरीके से। तो इसलिए उसको कवर करते चलिए। और किसी को कोई दिक्कत हो, पर्सनली पूछना हो पर्सनली पूछिए, क्लास में पूछना हो क्लास में पूछिए, लेकिन आप पढ़िए जरूर। दूसरी बात यह है कि ये पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा पास करने के लिए, जैसे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इन सारे टॉपिकों से अलग कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको किसी विषय में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको मिसलेनियस के नाम से जाना जाता है, विविध के नाम से जाना जाता है। तो पर डे हम एक एक विविध दे रहे हैं, टोटल अभी तक 5-6 विविध दे चुके हैं, है ना। वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर उसको आप नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके वजह से आपका एग्जाम रुक जाएगा। तो उसको भी आप लोग बढ़िया से अपना पीडीएफ फाइल बनाइए, वो मिलता रहेगा आप लोग को, हमेशा मिलेगा, ठीक है। जब उसका एक सिलेबस हम डिजाइन किए हैं, लगभग 70-80 टॉपिक है, वो 70-80 टॉपिक दे देंगे आपको, और धीरे धीरे पर डे एक दे रहे हैं, आप भी आसानी से पढ़ते जाइए अगर चाहते, नहीं तो एक बार 70 को टॉपिक मिलेगा वैसे ही फेंक दीजिएगा, कभी नहीं पढ़ पाइएगा। तो अभी तक 5-6 टॉपिक दिए हैं, उसको खूब ईमानदारी से निकालिए, पढ़िए उसको भी, और बाकी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो है वो चलता रहेगा। इतना बेहतर तरीका वो नहीं कोई मिलेगा, जान लीजिए। आपको कुछ मेहनत करना है, वो सब मेहनत हम कर रहे हैं, बस आपको इतना ही करना है ना, हम जो दे रहे हैं बस उसको खाना है, पचाना है, इतना ही। आपको दिमाग नहीं लगाना क्या बचा, क्या पढ़ना है, क्या इधर से क्या जाए, बस जितना जितना हम दे रहे हैं। और एग्जाम भी ऑनलाइन ही ले रहे हैं, ठीक है। अब ये आप सीरियस है तभी ना पढ़िएगा। कोई अब बच्चा नहीं ना है कि मार पीट के बैठाएं कि बैठा पढ़ा, वो ट्यूशन में होता है। अब टेस्ट देना, सेल्फ एनालिसिस, खुद का मूल्यांकन नहीं ना करना है। तो डेली रात को 9 बजे से टेस्ट हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि टेस्ट कुछ ले रहे हैं। अभी आप लोग को ध्यान में रख के जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी का ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टेस्ट ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टेस्ट ले रहे हैं। तो जैसा कि आज जो टेस्ट होने वाला है, पिछले सप्ताह में जितना पढ़ा दिए सबका होगा, आज कंबाइंड होगा, है ना। तो उसमें जरूर आप लोग जुड़िए, वो आप लोग के लिए है। मेरे बताए रास्ते पे 6-7 महीना चलिए ना, 6-7 महीना में इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा ना कि अपने आप साल भर कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। अब कहीं से क्या पढ़ लीजिएगा बताइए। कोई व्यक्ति जो संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा दिए, कौन उससे बेहतर पढ़ा दिया, क्या बेहतर पढ़ा देगा, बचा कोची। हम तो सब इसीलिए तो छोड़ते नहीं है। मौलिक अधिकार अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, नहीं लग रहा है कि सर इससे बेहतर, अब इससे ज्यादा अब क्या होगा। तो विश्वास करिए, कुछ लोग सीरियस है, वो उसमें भटकाव ज्यादा है, तो भटकते रह जाइएगा, पता चलेगा ना फिर दिक्कत हो जाएगा। कहीं भी एक जगह दमी साध के बैठ के पढ़ लीजिए, नौकरी मिल जाएगा, है कि नहीं, इस तरीका से। चलिए, तो कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, 21 हो गया ना, अब 22 पढ़ना है। चले, 22 काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जैसा कि आप जान चुके होंगे, स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद जो है 22 है
है ना। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस 22 में दो बात लिखी गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से, ठीक है। तो यहां दो बातें हैं, एक है गिरफ्त, दूसरा है निरोध। इन्हीं दोनों से बचाने का प्रयास किया गया है। एक्चुअली अंग्रेजी जमाने में जब अंग्रेज भारत में था ना, बहुत भारतीयों पर अत्याचार किया। बिना बताए पकड़ लेना आम बात था, पकड़ के ले जाता था, कहां ले गया, कितना दिन तक रखा, कुछ वो बतेबे नहीं करता था। और वो कानून बना था एक बार, रॉलेक्ट एक्ट, जिसको ना वकील ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। तो एक बहुत खराब अनुभव था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कि ठीक है, मान लिया हमने कोई गुनाह किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमको ऐसे ही आके उठा के लेके चले जाइएगा, कहां लेके जाइएगा, कितना पिटाई कर रहे हैं, कभी मुझे बचाव के लिए समय नहीं दे रहे हैं। इस बात तो सुनिए, हो सकता है कि आप मेरे पर जो बात है वो गलत भी तो हो सकता है। आरोपी होता है, सब अपराधी होता है। आरोपी और अपराधी में फर्क होता है ना भाई। आप प्रमाणित कर दीजिएगा, प्रमाणित तब ना अपराधी होंगे। फर्स्ट पहला नजरिया तो सब आरोपी नजर आएगा ना। तो अंग्रेज साफ मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को पाने के लिए जो है इस तरह का व्यवहार किया, तो वही अनुभव हुआ कि नहीं, आजाद मुल्क में इस तरह का कानून नहीं होगा। तो उसी के लिए अनुच्छेद 22 का समावेश है। पहले गिरफ्तारी की बात आती है, तो गिरफ्तारी के संबंध में 3 बातें लिखी गई है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति, ये तो अच्छा, ये यही 20 पढ़ा, 19 पढ़ाए थे, 19 20 अब 22 है। सबसे पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है ना, उसको उसका कारण बताना होगा। कोई भी आज के डेट में ये ध्यान में रखिएगा कि आप पुलिस वाला अगर जाता है गिरफ्तार करने, तो आप बेहिचक, आपका मौलिक अधिकार है, आप पूछिए आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नहीं कि रात में आके उठा के लेके चल दिए, कहीं रास्ता पेड़ा मिला उठा के लेके चल दिए, नहीं, ये नियम नहीं है। आप उससे पूछिए कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे पूछिएगा ना, पुलिस वाला समझ जाएगा, नॉलेजेबल आदमी, इसको जानकारी है, तुरंत पॉकेट से निकालेगा, वारंट मारेगा मुंह पे, बताएगा तो सीधा बोलता नहीं है वो सब, समझ रहे ना। तो कोई भी व्यक्ति को, आपके समाज में किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला आया गिरफ्तार करने, तो पूछ सकते हैं आप उससे, जानने का हक है आपका, और उसको बताना है, बता के ले जाना है। ऐसे नियम तो है वो बता के ले जाए, लेकिन चलिए वो नहीं बताता है तो आप जानिए कि आप मुझे या मेरे भाई को या मेरे गांव के लोग को आप गिरफ्तार किस कारण किए हैं, आपका राइट क्या है। तो जैसे बोलिएगा, अगर उसका राइट अगर ऑथेंटिक होगा तो तुरंत वारंट मुंह पे मार देगा, और नहीं होगा तो चला जाएगा वहां से, नहीं गिरफ्तार करेगा, जान जाएगा कि मौलिक अधिकार के हनन पर केस कर देगा, सब खेले खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला सुविधा गिरफ्तारी के संबंध में जो दिया गया है वो यही है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना है। दूसरा है कि चलो भाई मान लिया कि हम पे आरोप लग गया, तो बचाव के लिए किसी वकील से तो परामर्श लेना होना ना। तो हमको विधि व्यवसायी शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना संविधान में, लेकिन विधि व्यवसायी का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, वकील। वकील से राय विचार करने का हमको समय चाहिए, इसीलिए बेल मिलता है, इसी को आधार बना के बेल दिया जाता है कि हम पे आरोप लगा है, हमको उससे बचाने के लिए हमको बाहर, अब जेल में ठूस दीजिएगा तो हम जाएंगे बाहर, निकलेंगे ही नहीं, तो फिर हमको बचाएंगे कैसे खुद को। तो बेल का कॉन्सेप्ट ये है, भले इसका लोग नाजायज फायदा उठाता है, दुरुपयोग करता है। तो दूसरा सुविधा ये मिला हुआ है कि चलो भाई गिरफ्तार तो कर लिए, लेकिन हमको हमें अपने विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अवसर, समय दीजिए। और तीसरा है कि ठीक है आप हमको गिरफ्तार कर लिए, कोई भी व्यक्ति देखिएगा अगर गिरफ्तार कर रहा है ना पुलिस वाला, तो उसको बोलिए कि पहले तुम डायरी पे लिखो। गंगा जल फिल्म देखे होंगे, देखे ना, उसमें क्या करता है, रात में जाता है, सब गिरफ्तार करके लाता है, और एसपी साहब है अजय देवगन, तो दरोगा जी पूछते सर डायरी मेंटेन कर ले, तो बोलते कल देखा जाएगा। कल देखा जाएगा मतलब डायरी मेंटेन करना एक अलग चीज हो गया।
आप जैसे डायरी मेंटेन कीजिएगा ना, वैसे ही आपको 24 घंटा के अंदर में, कितना घंटा के अंदर में, और ये आपका राइट है डायरी मेंटेन करवाना। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका मन करेगा तो करेगा। आप उठा लिए यहां से, आदमी उठाए जैसे आप डायरी में लिख, से हमने इतने आदमी को उठाया, कि वो मेंटेन करेगा ही नहीं, क्योंकि करेगा तो उसका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। अब उसको क्या करना है, 24 घंटा के अंदर में निकटतम मजिस्ट्रेट के हवाले प्रस्तुत करना होगा। जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है उसको हवाले प्रस्तुत करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस 24 घंटा में यातायात का समय शामिल नहीं है। इसी का फायदा बहुत पुलिस वाला उठाता है। मान ले 10 घंटा हो गया, कह देगा जीप खराब हो गया था, लेके आ रहे थे, ये हो गया वो हो गया, 50 को बहाना बना दे। तो ओवरऑल फिर भी नियम जो है, ध्यान दीजिए, 3 नियम है गिरफ्तारी से बचाव के लिए। ये बात अभी गिरफ्तारी का हो रहा है, निरोध का नहीं हो रहा है। गिरफ्तारी से बचाव के लिए 3 नियम है। सबसे पहला नियम यही है कि गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराइए। दूसरा यह है कि उसको अपने विधि व्यवसाय से परामर्श करने का समय दीजिए। और तीसरा है 24 घंटा के, कितने घंटा, जिसमें यातायात का समय शामिल है कि नहीं है, नहीं है, भरिए, कितना भरते हैं पहले। चलिए, औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश शासन के दौरान किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लेना एक आम बात थी। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान रखे। नंबर 1, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों अवगत कराया जाए। नंबर 2, गिरफ्तार व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुसार डैश से विधि व्यवसायी से परामर्श करने और अपनी रक्षा करने का अधिकार होगा। यात्रा के समय को छोड़कर डैश कितना घंटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। चलिए, तो इतना बढ़िया सुविधा आप देख रहे हैं ना, कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत से लोगों पर पुलिस जो अत्याचार करता है उसका अत्याचार क्या होगा, बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो सुविधा, 3 को जो सुविधा आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 प्रकार के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ये 3 सुविधा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, अब समझ में आ रहा है बात। तो 2 प्रकार के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। भारत में जो भी रह रहा है, नागरिक के लिए नहीं है ये सबके लिए है। भारत का दिल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। कोई विदेशी रह रहा है उसके लिए भी है, ये है कि नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक होगा, कौन देश का, हर देश कुछ देश को शत्रु देश का दर्जा देता है, तो शत्रु देश का अगर नागरिक गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको यह सुविधा नहीं मिलेगा। मतलब उसको अंग्रेजी सिस्टम में गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। हाँ, बताएंगे थोड़ा। उसके बाद दूसरा वैसा व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी जो है निवारक निरोध के अंतर्गत किया गया हो। अब ये थोड़ा सॉरी, निवारक निरोध के अंतर्गत यदि उसकी गिरफ्तारी की गई होगी ना, तो ये 2 प्रकार के व्यक्ति अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनको ये 3 प्रकार का सुविधा। निवारक निरोध के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है ना, गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर देख रहे हैं ना, निकटतम मजिस्ट्रेट के हवाले उसको 3-3 महीना पास रखा जाता है। 3-3 महीना तक उसको अटका देगा, कहां लेके जाएगा कोई पता नहीं चलता। बड़े खतरनाक कानून होता है ये सब, बहुत ही खतरनाक कानून होता है। अब निवारक निरोध है क्या, पहले इसको समझते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कानून की सामान्य परिभाषा में कि जब तक कोई व्यक्ति किसी लिखित कानून का उल्लंघन न करे तब तक वो अपराधी नहीं है। पढ़े ना हम लोग। तो कानून की सामान्य परिभाषा में जब तक कोई व्यक्ति किसी लिखित कानून का उल्लंघन नहीं किया तब तक वो अपराधी। लेकिन ये तो प्रावधान कहता है तू अपराध कर तब हम तेरा के पकड़े।
तो ये तो होशियारी नहीं हुआ। मैंने घटना को कोई आग लगा दे तबे ओकरा के पकड़े, सामान लेके जाता तबे पकड़ ली, तब न बचेगा। तो छोटी छोटी बात के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात, जैसे कि मान लिया गया आतंकवादी टाइप का घटना को अंजाम देने वाला है, दिया नहीं है, घटना घटित हुआ नहीं है, होने वाला है। मैंने प्लानिंग से लग रहा है ये करके छोड़ेगा, तो ये प्रूफ करना बड़ा कठिन है कि ये प्लान जो बना रहा था इसको घटना में कन्वर्ट करता कि बस फलाने तक रह जाता। लेकिन भाई हम लोग का भी तो धर्म है कि हम लोग अपने देश को बचाएं। अब बम फोड़ दीजिए, उसके बाद हम, ये तो सामान्य कानून कहता है पहले बम फोड़ो उसके बाद गिरफ्तार करें, लेकिन निवारक निरोध कहता है घटना घटने से पहले अगर किसी को गिरफ्तारी करना है उसी को कहा जाता है निवारक निरोध। समझ में आ रहा है? निवारक निरोध का मतलब सीधा बात है, निरोध का मतलब भी गिरफ्तारी है, निरोध का मतलब भी क्या है? गिरफ्तारी है, लेकिन बचाव के लिए गिरफ्तारी है ये। जैसे किसी ने घटना को अंजाम दे दिया और दूसरा हो गया घटना को अंजाम देने वाला है, तो देने वाला है उस सिचुएशन में जो गिरफ्तारी होती है। हाँ, इसके लिए अलग कानून है, निवारक निरोध से संबंधित कानून, ये अलग टॉपिक है, खूब बढ़िया से समझिए। निवारक निरोध से संबंधित कानून अलग है, इसके लिए कानून है आईपीसी, सीआरपीसी, जिसके अंतर्गत सामान्य हम लोग कोई गलती करेंगे तो हम लोग को इस आधार पर गिरफ्तारी होगा और 24 घंटा के अंदर में चाहे तो बेल भी मिल जाता है। मजिस्ट्रेट के हवाले करने का मतलब क्या है? बेल मिलना। लेकिन उस टाइप का अगर काम किए होंगे तबे बेल मिलेगा, बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम किए होंगे तो बेल नहीं भी मिलेगा आपको, है ना? इस तरीके से बैकग्राउंड खराब मिलेगा, इस तरीके बहुत चीज होता है, अलग कानून नहीं पढ़ रहे हम लोग। लेकिन इस कानून के अंतर्गत अगर आप गिरफ्तार होइएगा तो आपकी गिरफ्तारी जो है 3 महीने तक हो सकती है, बिना कारण बताए, समझ जाइए, बिना किसी सलाह वलाह के, सब कुछ नहीं, 3 महीना तक पुलिस कचाड़ कचाड़ के मारेगा और ओकरा बाद कह देगा जा गलती से पकड़ा, ठीक बजा, कोनो गारंटी नहीं की। और आज के डेट में निवारक निरोध से संबंधित जो कानून है उसी का नाम है एनआईए। कितना छापा पड़ चुकल मोतिहारी में, सबसे ज्यादा छापा घोड़ा सहन में पड़ लेकर। एनआईए का राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हाँ बहुत खतरनाक, ये उठा के ले गया तो मत, अगर उठा आदमी ले जाता है, मतलब मारपीट कर लेंगे तो ये उठा के ले जाएगा ना। ये समझिए कि वैसा क्राइम जो देश की एकता अखंडता को खंडित कर दे, समाज में कोई बहुत बड़ा दंगा का आप साजिश कर रहे, उस तरह का अगर आप क्राइम कीजिएगा तब आपको ये टीम आएगा। इसको गुप्त खबर होता है, कहां से उठा के केंगे देश पर कोई आतंकवादी घटना को आप अंजाम देने जा रहे हैं। एक मेरे साथ घटित घटना है, बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिंदगी में किसके साथ। एक ट्रेन चलती है दिल्ली जाने के लिए, तो अपना सप्त क्रांति है और एक है सत्याग्रह, समझे? हाँ, तो सत्याग्रह क्या हुआ कि उस समय हम दिल्ली में रहते थे तो सप्त क्रांति का टिकट नहीं मिला, तो सत्याग्रह हम लोग पकड़ के गए। हम 2 दोस्त थे, जा रहे थे, तो 2 हम लोग का सीट जो था बोगी में देखिएगा 1 2 3 1 2 3 न रहता है, इधर 1 2 रहता है खिड़की उस साइड में, है ना? तो इस पर जो है सीट पे 4 आदमी पहले से बैठा था, हम लोग गए तो 2 सीट हम लोग का संजोग से ये था, है ना? तो हम तुरंत पटनवा को बोले कि पार्टी तू नीचे रह, हम जाते नहीं ऊपर। एगो किताब रखे थे, जनरली हम सोना पसंद करते हैं यात्रा में, बड़ा जल्दी से यात्रा हो जाता है, आंख खुलता है तले पहुंच जाते हैं। हाँ, तो हम अपने ऊपर चले गए आराम से। ये सब 4 आदमी बैठा था, अगला स्टेशन पे 1 दुगड़ा आया, लेकिन ये सब बैठ के आराम से खूब हंसी मजाक या मत, मैंने लग ही नहीं रहा था कि कोई होगा, नॉर्मल आदमी लग रहा था और ताश खेल रहा था सब। तुरंत हम लोग को भी ऑफर किया कि आइए आप लोग भी खेलिए, हम लोग ना आप लोग खेलिए, ठीक है। कुछ भी सामान आ रहा था खरीद के खा रहा था सब, तुरंत हम लोग को भी ऑफर कर रहा था। मतलब इतना मिलजुल के, इतना हंसमुख अपने में ये
लग ही नहीं रहा था कि कोई होगा। लेकिन जब ट्रेन पहुंचती है गाजियाबाद स्टेशन पे रुकने के बाद जब ट्रेन खुली, अभी थोड़ा धीमा ही स्पीड में था, तब तक अचानक से उस बोगी के चारों तरफ से 5-6 जवान आते हैं, एकदम 6.5-7 फीट के, स्मार्ट यंग, और ये चारों को क्या पता कौना स्टाइल में पकड़ कर मारे, बुरिया था उसके पास, और ऐसे मार के ऐसे डालते थे, पकड़ के ऐसे लड़का के लेके, मैंने 2 मिनट में सारा घटना को अंजाम दे दिया गया। हम लोग ताकते रहोगा कि जा कि का भाई, हम लोग को लगा कि हम लोग का नंबर आएगा। पता चला, पेपर में पता चला कल होके कि 4 आतंकी पकड़े गए नेपाल से होते हुए ये सत्याग्रह से दिल्ली में आ रहे थे। हमने बाप रे, आतंकवादी संग देखिए किसके माथे पे लिखा होता है, समझ रहे ना। तो अब बताइए उस सब का गिरफ्तार आया, सब एथी का एनआईए का टीम होगा उस सब। तो यार इतना गजब का पर्सनालिटी होता है, कितना फुर्तीला होता है, अब भारी भारी आदमी को चुटकी में उठा लेता है उस सब। ऐसा नहीं है, आया सा खटखट देख रो, तुमको पिस्टल उधर उधर रखा है, तू गुड़ाया मारा, कट से उठाया, लादा, ट्रेन अभी ससड़िए रहा है, मतलब 2 मिनट में क्या हो गया कुछ पता नहीं भाई, ये हो क्या रहा है। अजीब टाइप का, कितना पक्का खबर था, और सबके पास उस समय कुछ नहीं था, ये भी सच्चाई है। बताइए, हम लोग सोचे कि ये बताओ चारे को कहे पकड़ा, हमनी के 2 एने बेचारा, एक 2 हमनी लटकर है, वो 4 गोला को छोड़ दिया और चारे को पकड़ा। ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस की मतलब जीत है, मानना पड़ेगा। देश का सुरक्षा सिस्टम ऐसा नहीं है, जबरदस्त है। वही घटना को अंजाम दे देता तो सारा दुनिया जान जाता लेकिन उससे पहले उसको बचा लिया गया, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना निवारक निरोध कहलाएगा। निरोध का मतलब गिरफ्तारी, घटना को निवारण करने, घटना को होने ही नहीं देना है, घटना से बचा लेना है, घटना से, तो उसको बोला जाता है निवारण। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कानून बना होगा ये कोई कानून तो है नहीं, तो इसको लेकर के जब जब कानून बनता है विपक्षी नेता लोग विरोध करता है कि नहीं ये बदला, इतना भयानक कानून बना दिए देश के, हम लोग आजाद मुल्क में हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं, ये गलत कानून है भी। अब किसी हम ही को उठा के ले जाए निवारक निरोध, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो बहुत इसका आलोचना होता है। तो पहला कानून ऐसा बना था, निवारक निरोध अधिनियम नामे था 1950 में, जिसको कि 1971 में खत्म किया गया। उसके बाद फिर दूसरा कानून बन गया मीसा, फिर तीसरा कानून उसको भी खत्म किया टाडा, पोटा, ये सब नाम सुने होइएगा। ये सब कानून का नाम है जो निवारक निरोध के अंतर्गत बना है, और इसकी गिरफ्तारी एकदम अलग तरीके से, अब समझ में आ रहा है ना, इसकी गिरफ्तारी अलग है, इसकी गिरफ्तारी, इसका कानून भी अलग है। अभी जो वर्तमान में निवारक निरोध से संबंधित व्यवस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एक्चुअली आपको याद होगा 2009 में मुंबई पर होटलों में हमला हुआ था आतंकी, तो उस समय कोई कानून नहीं था निवारक निरोध से संबंधित। तो वे विपक्षी तो उनको कहता है कानून बना के आप लोग देश का ये खत्म करो, वे हल्ला करने लगा कोई कानून ही नहीं है कि लोग में डर पैदा हो बोला अच्छा, तो वहीं 2009 में बनाया गया है NIA। क्लियर, समझ में आ गया निवारक निरोध। चले भरते हैं, तो पहले इसकी बात आते हैं। तो ये 3 सुविधा से कितने तरह के लोग को वंचित किया जाएगा, कौन कौन, एक शत्रु देश का नागरिक हो, और निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति। चल भरिए। इस अनुच्छेद के 3 खंड में यह भी बताया गया है कि निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति को ऊपर लिखे सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। नंबर 1, डैश देश का नागरिक। क्या भराएगा, बिल्कुल भरिए, शत्रु देश का नागरिक। और नंबर 2 में भरिए डैश के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति। नोट है अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकतम कितना महीना। चले निवारक निरोध क्या है लिख दिए हैं, ऐसे सारी जितनी बात समझाएं लिख दिए कि कभी भूलिए तो इसको पढ़ लीजिएगा। निवारक निरोध या हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाता है।
इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसा अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर सुरक्षा है। समझे? शक के आधार पे सुरक्षा। चले, निवारक निरोध से संबंधित कुछ कानून है, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जो समाप्त हो चुका है। समाप्ति का तिथि भर लीजिए 31 दिसंबर 1971। 31 दिसंबर 1971। चलिए, दूसरा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको शॉर्ट में मीसा कहा जाता है, और इसी मीसा कानून का लालू यादव, जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी के शासनकाल में बना था ये कानून, और बहुत ही खतरनाक कानून था ये। सभी लोग विरोध कर रहा था कि नहीं, इस कानून को बंद करो, खत्म कर दो। इंदिरा गांधी पकड़ पकड़ के सबको जेल में बड़ा मार लालू यादव को। उस समय लालू यादव जेल में बंद हो गए। उसी समय उनको बेटी हुआ, तो खबर मिला बेटी हुआ, क्या नाम रखा जाए? बोले क्या नाम रखिएगा? मीसा रख दीजिए। ऐसे उनकी बड़की बेटिया का नाम मीसा है। रियल घटना है ना, ये सच्ची बात। हाँ, लालू यादव की बड़ी बेटी का नाम मीसा, इसलिए ये मीसा भी समाप्त हुआ है अप्रैल, जब गैर कांग्रेसी सरकार बना ना, तब उसने इस कानून को समाप्त किया, अप्रैल 1979 में। चले, उसके बाद आता है टाडा। टाडा भी समाप्त हो गया। इसी में गिरफ्तारी हुआ था संजय दत्त का, मुंबई ब्लास्ट, याद है? संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनके पिता खुद कांग्रेस इस कानून को समाप्त करवाया टाडा, तभी संजय दत्त बरी हो पाए। नहीं तो ये कानून अगर रहता तो शायद खत्म बाजार था उनका। चलिए, उसके बाद है आपको पोटा। पोटा को लोटा में बंद किया गया 23 अक्टूबर 2004। ये हम लोग के समय का फेवरेट सवाल है। 2004 में हम लोग दे रहे थे एग्जाम, तो अक्सर एसए वगैरह पूछता था इस पे। पोटा को 23 अक्टूबर 2004 अच्छा बात नहीं खे, हमारा सब लोग का था। कुछ लोग अपन आदत से बाज नहीं किया होती, पढ़े आओ लोगन, बात समझो प्लीज। अपन जा घरे जे करे कोई करिए, हम तोरा से कोनो मतलब नहीं है। लेकिन क्लास में आयल बड़ा पढ़े आओ, एने ओने नजर दिमाग मत रखो, पढ़ाई पर रखो, ठीक बा? बोर्ड पर रखो, नोट्स पर रखो, पढ़ाई पर रखो ध्यान। चलो अगला आइए। उसके बाद लास्ट में जो बना है, जो अभी है, उसका नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, जिसका गठन कब हुआ? 2009 में मुंबई हमला के बाद। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगला प्रकार हम लोग आते हैं। अगला प्रकार कौन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान दीजिए, इस कितने अनुच्छेदों में है? 2 अनुच्छेदों में है। कितने अनुच्छेदों में है? कौन कौन? 23 और 24। तो सबसे पहले परीक्षा में सवाल बनवाने के लिए टेक्निक दे दे आपको। 23 और 24 खूब पूछता है, मोस्ट भी है, ये डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, 23 का संबंध देखिए, सब तो शोषण से है, 23 भी शोषण से है और 24 भी। तो पूरा मानव समाज का अगर शोषण का बात करे तो 23, अब बच्चा का बात करे तो 24। यही पहचानना है आपको। जहां बच्चा टाइप का शब्द लिखा हो 24 जवाब दे दीजिएगा, और सबका बात करे तो सबका बात, जिसमें बच्चा बूढ़ सब, महिला पुरुष सब आ गया। चलिए, तो सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले आपसे मेरा सवाल है, फाउंडेशन बैच है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज समझा के पढ़ाएंगे, इसमें भागने वाला सिद्धांत नहीं है। शोषण किसे कहते हैं, तब ना समझ में आएगा कि उसके विरुद्ध अधिकार मिला है। नए लोग बोलिए, शोषण किसे कहते हैं? बोलिए बोलिए, जो मन में आ रहा है। दिन रात इस्तेमाल करते हैं, मेरा शोषण हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, बोल नहीं रहे हैं। कोई बहुत ही कॉमन वर्ड है भाई, ये कोई बोला, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो। हाँ, किसी व्यक्ति के अधिकार को बोलो, बोलो, ठीक बोलते रहा, अच्छा बोलते रहा। अधिकार को क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति पर अधिकार कर लेना। किस टाइप का? आप बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, सही है, बैठिए।
देखो दिमाग ना लगा वो लोगन, एगो नॉर्मल बोला लोगन ना समझ ला, जिसे तू समाज में गांव में अपना आप पर क्या महसूस कर लो, पढ़ल लिखल वाला जवाब ना चाहिए। हाँ 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 ठीक है, बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई प्रकार से एगो बस एगो कहते किसे बताओ ना, प्रकार थोड़े पूछा था। चलिए इधर से कोई बोल नहीं, बताए बताए बताइए। हाँ, मानसिक शारीरिक और मानसिक अत्याचार करना। बैठिए। और कोई? सारे लोगों का जवाब सही है, गलत नहीं है। आप खड़ा हो जाइए। कई बार आपको मन करता होगा कोचिंग नहीं आने का, होता है, होता है। आप नहीं मानिएगा तो भी हम नहीं मानेंगे। तो फिर आप कोचिंग आती है तो आप तो अपना शोषण खुद करवा रही हैं। बहुत काम ऐसा है जो आप करना नहीं चाहते हैं फिर भी करती हैं। आप खुद करती हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं देता, आप खुद से प्रेशर में आकर करती हैं। हाँ नहीं नहीं, अपने मर्जी से अपना शोषण कर लीजिए। वाह रे वाह, तो शोषण का परिभाषा बदल जाए। शोषण का परिभाषा पहले था किसी के मर्जी के विरुद्ध काम लेना शोषण होता है। क्या होता है? मर्जी विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध काम लेना क्या है? बट ये परिभाषा बिल्कुल वाहियात बकवास आज के डेट में फालतू लगता है, क्योंकि हर इंसान अपना शोषण खुद करवा रहा है। हमको मन नहीं था, मेरा पूरा तबीयत खराब था, सही बता रहे, मन नहीं था आने का, लेकिन फिर पापी पेट का सवाल है, नहीं जाएंगे, 2 दिन पढ़ाना है, बुला लिए हैं, आ गए। तो हम तो अपना शोषण खुद करवा रहे हैं भाई। बस समझ रहे ना? हाँ 2 बजे 3 बजे तबीयत ठीक होता, आते आप लोग पढ़ा देते हैं, वो मजा आ जाता। लेकिन नहीं भाई, आपका टाइम है, हमको मन नहीं है, चाहे है, उससे क्या मतलब है? काम तो काम है। इसमें बहुत ऐसे बच्चे को छोड़ दिया जाए कि चल भाई तुम्हारा पेट का व्यवस्था ऐसे ही हो जाएगा और तुम जीवन में जो चाहते हो तुम करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इनमें से 80% लेकर भाग जाएगी। कौन जाके गिटार बजाई, कौन जाके बैट बॉल खेली, मर्जी के विरुद्ध पढ़ाई कर रहा है। उसको समझ में आ रहा है, जानता है कि नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन पढ़ने का मन है नहीं उसको, मजबूर है वो, है कि नहीं है? वो मजबूर है, मजबूरी में पढ़ रहा है। नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए यार, जिंदगी कट जाएगी बस। तो आज दुनिया देखिए, किसी का नौकरी लगता है, रेलवे में देखिएगा नौकरी, कहीं भी नौकरी लगता है तो जनरली नौकरी का नियम होता है 8 घंटा जॉब कीजिए। अब आप मान लीजिए आप रेलवे में टीएसीए गुड्स गार्ड है ना, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं, मैंने 4 घंटा, तो आपको 4 घंटा काम कीजिएगा तो 8 घंटा का बदले पैसा मिलेगा। मन में हाँ, ओवर टाइम में दुगुना पैसा मिलता है। तो सोचेगा यार, बहन कुंवारी है, शादी करना है, पैसा का दिक्कत भी है, चलो कर लेते हैं, देखते हैं, कुछ दिन का तो बात है। अब बताइए, बेचारा 8 घंटा ऑलरेडी काम कर चुका है, उसके बाद भी 4 घंटे करने को तैयार हो गया। बहुत सारा लॉजिक देगा, अपना लॉजिक नहीं देगा कि हमको पैसे की जरूरत है। उस जगह बहन का शादी करना है, माँ का तबीयत खराब है, मतलब खुद का वो शोषण करवा रहा है। वहां तो नहीं कोई जबरदस्ती करने गया भाई, 8 घंटा चलिए, मान लिया 8 घंटे का काम है, और फिर 4 घंटे काम खुशी में कर रहे हैं, इसलिए कि आनंद आ रहा है आपको काम में। बाप रे, महान आदमी है भाई आप। तो आनंद आ रहा है तो पैसा क्या ले रहा है? क्योंकि आपको जरूरत है, आप मजबूर हैं, है कि नहीं है? तो वहां पे आपने अपना शोषण कराना खुद शुरू कर दिया। तो आज के डेट में यह कहना कि किसी के मर्जी के विरुद्ध काम लेना शोषण है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। आज के डेट में बस एक ही बात शोषण पे अब मिलता है, काम करवा के पैसा नहीं देना शोषण है। बस सीधा बात बता रहे हैं, काम करवाइए, पैसा नहीं दीजिए। काम कवना मूड से कर रहा है, कवना सेंस से कर रहा है, उसे क्या मतलब है? आप बहुत आदमी आता है मजबूरी में काम करता है, आप उससे काम करवा लीजिए, बदले में उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो ये परिभाषा आज के डेट में सबसे फिट बैठता है। आपको हम कौना दुनिया से पढ़ाते हैं ना, आप नहीं समझिएगा, साधारण वाला बात नहीं है ये। यही चीज दिल्ली में जाते ना, कहते वाह मजा आ गया, क्या बात है, अजीब अजीब टाइप का फीलिंग आता है। लेकिन यहाँ तो और मोतिहारी में तो सब लूसेंट पढ़ के पढ़ाता है सब। हम पॉलिटिकल साइंस से एमए है, पॉलिटिकल साइंस से पूरे बिहार में टॉपर किए थे बीपीएससी में। लगता है कि आप विश्वास करके पढ़ना लीजिए, नहीं ना कहीं कमी होगा,
कोई कमी नहीं होगा। दिल्ली में आपका दोस्त होगा ना, आइएगा ना, उससे डिस्कशन कीजिए ना आप। और जिस पॉइंट पर लगे कि कमजोर पड़ रहे हैं, हमसे आके कहिए सर थोड़ा इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आप एक बार कदम बढ़ाइए तो सही। ये भुला जाइए कि आप दिल्ली में हैं, हम मोतिहारी के हैं। अरे कोनो आदमी कहीं ना कहीं जगह ही ना पैदा लेता है, जगह थोड़ी डिसाइड करता है, पढ़ाने वाला डिसाइड करता है। तो आप विश्वास के साथ तैयारी कीजिए, जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिए। आप जो भी मन में पाले होंगे ना, सब पूरा हो जाएगा। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आज के डेट में शोषण क्या है? बिना पैसा दिए काम लेना। तो जितना लोग के फीस बाकी बा ना, तो कहे भी यहां से तो शोषण कैला। हम शोषण का सीधा मतलब हो गया है कि भाई पैसा दो, काम लो, सामने वाला तैयार है, पैसा देना है। यहां तक की ध्यान दीजिएगा, कैदियों से भी, कैदी होता है ना जेल में बंद, उससे भी जेल में काम लिया जाता है, तो उसके बदले में उसको, हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाए कि सरकार देश हित में कोई घोषणा कर दे। मान ले भारत पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गया, वहां जरूरत है फौजी भाई को हम लोग की, कि हम लोग जाएं, उनका कपड़ा साफ करें, उनके लिए खाना बनाएं, ताकि वो लड़ाई लड़ सके। अब आप पूछिए कितना पैसा मिली, हो सकता है नहीं भी मिले, तो उसको शोषण नहीं माना जाएगा। देश हित में कोई अनिवार्य सेवा यदि कराया जाए और उसके बदले में पैसा नहीं दिया जाए, तो फिर वो शोषण नहीं करा। आप ये सोचिए ना, इसको भी कॉन्सेप्ट में डेवलप कीजिए। आपका घर है ना, और आपको मन हुआ कि चलो कुछ 10 गो फूल लगा लेते हैं। अब कहीं ना, एक बदला में पैसा कितना मिली भाई, आपका घर है, सजाना है, आप सजाइए ना। तो वही देश हमारा है, इस देश को सजाने का काम कभी आ जाए, मौका मिले तो सजा लेंगे। वो पैसा का जरूरत ही नहीं है उसके लिए, है ना। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर रोक। क्या कहता है? मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर रोक। ध्यान से समझिए लोग, मानव तस्करी, तस्करी का मतलब होता है अवैध व्यापार। तस्करी का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी धंधा। किसका? मनुष्य का। और इस मामले में भी मोतिहारी का नंबर 1 स्थान है। आपको बता दें, हम लोग के चंपारण जिला से सबसे ज्यादा मानव का तस्करी होता है। सर जा पेपर में पढ़ते हैं, ध्यान नहीं है आपको? आज जाके छापा मारिए ना, सप्त क्रांति सत्याग्रह में जरूर 10 गो लड़की पकड़ा जाएगी। नेपाल से होकर उसको पुला के लाता है, सब दिल्ली ले जाता है काम दिलाने के बहाने, और उसको बेच देता है खाड़ी कंट्री में। आज भी खाड़ी कंट्री पे बहुत डिमांड है ना, मर्द हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लाएगा। नेपाल में सब आसानी से मिल जाता है, वहीं से पुलिया उलिया के लाता है कि चलो तुमको काम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और लाएगा, सब ले जाएगा। उसी शपथ सत्याग्रह से लेके जाता है। अक्सर छापा पड़ता है, 8 गो 10 गो जरूर पकड़ाती है सब। उसका क्या गलती है? दलाल सब है, घूमता रहता है एरिया में, है ना। ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ के इस तरह का संतावना देकर लेके जाके बेचता। तो नहीं, ये मानव बने, मानव पशु थोड़ी ये है। बात समझ में आ रहा है ना, कि आप उसका खरीद बिक्री कीजिएगा। कहीं से सुन के आश्चर्य नहीं लगता? और ऐसा होता है, ऐसा होता आया है, ऐसा नहीं है। अरिस्टोटल का नाम सुने होइएगा, यूनानी विद्वान। प्राचीन काल में दास बना के, दासों का मेला लगता था, जैसे गाय के मेला लगेला ना गांव में। अब तो सब जमाना खत्म हो गया। अब ज्यादा दिन का बात नहीं, 10-20 साल पहले तक हमारे गांव में एक मेला लगता था जिसका नाम है झंकिया मेला। उधर से लोग होंगे वो समझ रहे होंगे, बड़ा फेमस मेला था, बहुत फेमस। और उसमें पूरा पशु वशु ला करके बेचता था लोग। जैसे सोनपुर का मेला, चलिए बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें आदमी बिकाता है क्या? पशु बिकाता है ना। तो पहले उसी तरीके का आदमी का खरीद बिक्री के लिए मेला लगता था यूनान में, यूरोप में, ऐसे समझिए। और अरिस्टोटल इस काम को सही भी ठहराते हैं। लेकिन बाद में अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने ना, तो उन्होंने इस दास व्यापार को खत्म किया था। इसके लिए बड़ा संघर्ष किया था। इसीलिए अब्राहम लिंकन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, याद रखिएगा। ये दास व्यापार को खत्म करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? अब्राहम लिंकन का। बात से बात निकल आया और ये सवाल में भी आता है ना, इस तरीका से। तो मनुष्य पशु नहीं है कि आप उसका मेला लगाइए, उसको बेचिए, खरीद बिक्री कीजिए,
है ना। तो मानव तस्करी नहीं करना है। और दूसरा है बलात् श्रम, माने जोर। बलात् का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। क्या होता है? जोर जबरदस्ती, किसी से काम नहीं लेना है। और यहां जोर जबरदस्ती का मतलब है बिना पैसा दिए। क्या मतलब है? बिना पैसा दिए किसी से काम नहीं लेना है। आप किसी से काम ले रहे हैं, पहले उसकी मर्जी से काम लीजिए। वो तैयार है, किस सिचुएशन में तैयार है उससे आपको मतलब नहीं है। हाँ, वो तो आपको आदमी चाहिए, वो आदमी तैयार हो गया, आप उसको पैसा दीजिए, काम लीजिए, खेल खत्म। आप सोच सक नहीं है ना। तो बिना, आज पूंजीवादी समाज है ना, ये थोड़ा परिभाषा पूंजीवाद की ओर ले जा रहा है देश को पूंजीवाद की ओर ले जा रहा है। कि पूंजीवाद कहता है कि भाई आप तैयार, हम तैयार, फिर काम हो गया। हम कहां शोषण किया आपका? यह अलग बात है कि हम किस मजबूरी में तैयार हुए हैं, इस पे ध्यान पूंजीवाद नहीं देता है, साम्यवाद देता है। कहते भाई तुम तैयार हो ना, किस मजबूरी से, उससे तुम्हारी मजबूरी से हमको क्या मतलब है? तुम्हारी जो भी मजबूरी है तुम्हारे कर्म का फल है, पूंजीवाद कहता है। पूंजीवाद कहता है तुम्हारी जो भी मजबूरी है वो तुम्हारे कर्म का फल है, तुम भोगो, हमको से क्या मतलब है। हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, करोड़ों कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, कोई नहीं मुझे छीन सकता है। अलग कंसेप्ट है पूंजीवाद का, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान को पूंजीवादी समाज बनाता है कि आप बिना पैसा दिए किसी से काम मत लीजिए। भरिएगा। यह अनुच्छेद मानव के कौन सी खरीद बिक्री बंधुआ मजदूरी, भर लीजिए सब। मानव के खरीद बिक्री बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक लगाता है। यहां तक कि कैदियों से भी बिना पैसा दिए काम कराना क्या माना जाएगा? बलात् श्रम माना जाएगा। इसके साथ ही यदि राज्य सार्वजनिक हित में कोई अनिवार्य सेवा करवाती है तो क्या माना जाएगा इसको? हाँ, चलिए, हो गया ये 23। आज रहने देते हैं, कल कंटिन्यू रहेगा।